मैं प्रीति आपका स्वागत करती हूँ। आइए सुनते हैं एक नई कहानी। मैं भगवान को देखना चाहता हूँ। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से कहा, मुझे परमात्मा दिखा दो। राजा का हुक्म था। मंत्री बहुत परेशान था कि परमात्मा को कैसे दिखाया जाए। इसी विचार को लेकर मंत्री छुट्टी पर चला गया और उदास रहने लगा। एक दिन परिवार में चर्चा हुई। उदासी का कारण पूछा गया तो मंत्री ने बता दिया कि राजा ईश्वर के दर्शन करना चाहते हैं। मंत्री का बेटा बोला, कल सुबह मुझे आप साथ ले जाएं। मैं अपने आप राजा को ईश्वर का दर्शन करा दूंगा। दूसरे दिन सुबह मंत्री और लड़का दरबार में पहुँचे और राजा को कहा, मेरा लड़का आपके प्रश्न के उत्तर का समाधान करेगा। राजा ने सोचा, यह लड़का क्या समाधान करेगा। लड़का बोला, इस वक्त मैं आपका गुरु हूँ, मुझे उचित स्थान दिया जाए। राजा ने सोचा, बात तो ठीक कह रहा है। मैंने तो प्रश्न किया है, समाधान करने वाला गुरु समान होता है। राजा ने लड़के के लिए अपने साथ थोड़ा ऊंचा स्थान दिया। लड़का बोला, महाराज एक दूध का कटोरा मंगाओ। राजा ने दूध का कटोरा मंगाया। लड़का बोला, महाराज इस दूध में घी है? राजा बोला, हाँ है। लड़का बोला, पहले आप मुझे उसके दर्शन कराओ। राजा बोला, तुम तो मूर्ख हो, घी के दर्शन ऐसे थोड़ी होते हैं। पहले दूध को गर्म करना पड़ता है, फिर उसकी दही जमानी पड़ती है, फिर उसका मथनी से रिड़का जाता है, फिर मक्खन निकाला जाता है और फिर उसे गर्म कढ़ाई में डाला जाता है और फिर उसकी मैल निकाली जाती है, तब जाकर घी के दर्शन होते हैं। ऐसे ही थोड़े दर्शन होते हैं। लड़का बोला, यही उत्तर है आपके प्रश्न का। इंसान को तपना पड़ता है, फिर उसको जमना पड़ता है, फिर उसका साधना करनी पड़ती है, फिर उसको ज्ञान की अग्नि में तपना पड़ता है, फिर उस ईश्वर के दर्शन होते हैं। राजा समझ गया और बोला, आप सही हो, मेरे गुरु हैं। ईश्वर को जानने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। वैसे ही हर आत्मा में ईश्वर का अंश होता है और इसी को ईश्वर का रूप समझना चाहिए, तभी सुख की प्राप्ति होती है। यही संसार का नियम है। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।